हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आपके अपने स्टडी पॉइंट क्लास में स्वागत करता हूँ। आज हम लेके आए हैं सेट नंबर 7 जो कि ज्योग्राफी का है। आपकी परीक्षा के लिए काफ़ी हद से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हम ऐसे ही क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेके आए हैं जो कि आपके परीक्षा में दोबारा पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो हम बिना समय गंवाते वीडियो को स्टार्ट करते हैं और लास्ट में आप लोगों को अपना स्कोर अवश्य बताना है, ताकि इससे मुझे भी पता चले आप लोगों का स्कोर क्या रहता है। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन की ओर। हमारा पहला क्वेश्चन क्या कहता है। पहला क्वेश्चन, सार गैसें अवस्थित हैं। सार गैसें अवस्थित हैं, यह कहाँ अवस्थित हैं? तो यह जो है उत्तरी अटलांटिक महासागर में अवस्थित है। तो हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हिमानी ग्लेशियर बर्फ एक विशाल पिंड है जो कहाँ तैरता है। हिमालय ग्लेशियर बर्फ एक विशाल पिंड है जो हिमालय पर्वत श्रेणी के शीर्ष स्थानों पर छाया रहता है। ठीक है, तो हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है। विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है। तो यह सबसे गहरी झील कौन सी है, तो बैकाक झील जो है सबसे गहरी झील है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेरियाना खाई क्या है। मेरियाना खाई क्या है, तो मेरियाना खाई महासागर का सबसे बड़ा भाग है। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा हमारा। बढ़ते हैं इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सुंडागर्त अवस्थित है। सुंडागर्त अवस्थित है, तो यह क्या है, तो सुंडागर्त हिंद महासागर में अवस्थित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा होकर गुजरती है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा होकर कहाँ से गुजरती है, तो यह कहाँ से होकर गुजरती है, तो यह प्रशांत महासागर से होकर गुजरती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पनामा नहर किसको जोड़ती है। पनामा नहर किसको जोड़ती है, तो यह जो है अटलांटिक महासागर प्रशांत महासागर को जोड़ती है। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, समुद्र में ज्वार भाटा आने का कारण है। समुद्र में ज्वार भाटा आने का क्या कारण है। समुद्र में ज्वार भाटा आने का क्या कारण है, सूर्य एवं चंद्रमा की आकर्षण शक्ति। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा दोस्तों। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न में से किसे प्रशांत महासागर का चौराहा का उपनाम जाना जाता है। निम्न में से किसे प्रशांत महासागर का चौराहा के उपनाम से जाना जाता है, तो किसे जाना जाता है, तो इसे हवाई द्वीप को जाना जाता है। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तूफानों का सागर नाम किसे प्रदान किया गया है। तूफानों का सागर नाम किसे प्रदान किया गया है, तो किसे प्रदान किया गया है, इस चंद्रमा के तल पर जलवाहिनी क्षेत्र को। ऑप्शन नंबर सी, चंद्रमा के तल पर जलवाहिनी क्षेत्रों को। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सबसे लंबी नदी आपसे पूछ रहा है, सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो सबसे लंबी नदी हमारी नील नदी है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व की सबसे चौड़ी नदी आपसे पूछ रहा है, विश्व में सबसे चौड़ी नदी कौन सी है, तो सबसे चौड़ी नदी हमारी कौन सी है, तो अमेजन नदी सबसे चौड़ी नदी है। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नियाग्रा प्रपात है। नियाग्रा प्रपात है, तो नियाग्रा प्रपात क्या है, तो यहाँ नियाग्रा प्रपात जो है हमारा यूएसए में है। ठीक है, यूएसए में है। ठीक है, नियाग्रा प्रपात यूएसए में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, पेरिस किस नदी के किनारे स्थित है। पेरिस हमारी किस नदी के किनारे स्थित है, तो पेरिस हमारी सीन नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस नदी को चीन का दुख कहा जाता है। किस नदी को चीन का दुख कहा जाता है, तो ऐसी कौन सी नदी है जिसे चीन का दुख कहा जाता है, तो वह जो है हांग नदी है। ठीक है, हांग हो। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है। आपसे पूछ रहा है विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात, तो विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात हमारा एंजिल है। ठीक है,
राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हडसन नदी के किनारे निम्नलिखित में से कौन सा शहर बसा है? हडसन नदी के किनारे निम्नलिखित में से कौन सा शहर बसा हुआ है? तो यह कौन सा शहर बसा हुआ है हडसन नदी के किनारे? तो न्यूयॉर्क शहर बसा हुआ है। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे बड़ा नदी मुहाना कौन सा है? तो सबसे बड़ा नदी मुहाना कौन सा है? तो सेंट लॉरेंस नदी जो है सबसे बड़ा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? यंगटी सिकियांग है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिएक्टर स्केल का प्रयोग किसके मापने में किया जाता है? रिक्टर स्केल का प्रयोग किसके मापने में किया जाता है? तो यह जो किसके मापने में किया जाता है? तो भूकंप के झटके को मापने में किया जाता है रिक्टर स्केल का उपयोग। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूकंपी तरंगे रिकॉर्ड की जाती हैं। भूकंपी तरंगे रिकॉर्ड की जाती हैं। तो भूकंपी तरंगे रिकॉर्ड की जाती हैं किससे? तो सिस्मोग्राफ से रिकॉर्ड की जाती है। ठीक है, सिस्मोग्राफ से रिकॉर्ड की जाती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मीटीरियोलॉजी अध्ययन है। मीटीरियोलॉजी अध्ययन है। तो मीटीरियोलॉजी अध्ययन क्या है? तो ये मौसम का है। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा हमारा। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नमी किस उपकरण से मापी जाती है? नमी किस उपकरण से मापी जाती है? तो नमी जो है किस उपकरण से नापी जाती है? तो आर्द्रता मापी से नापी जाती है। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसे प्रकृति का सुरक्षा वाल्व कहा जाता है? निम्न में से किसे प्रकृति का सुरक्षा वाल्व कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है सुरक्षा वाल्व? तो ज्वालामुखी को कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुनामी है। सुनामी क्या है? तो सुनामी हमारी क्या है? तो सुनामी जो है एक भूकंप है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, सुनामी हमारी भूकंप है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रातःकाल काफ़ी मात्रा में ओस बनने का कारण है। प्रातःकाल काफ़ी मात्रा में ओस बनने का कारण क्या है? तो प्रातःकाल में ओस बनने का कारण क्या है हमारा? सुबह सुबह। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? साफ आसमान और शांत हवाएं के कारण जो है ओस बनते हैं। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा हमारा। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दक्षिण अफ्रीका, नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण अफ्रीका में किम्बरले किसके लिए प्रसिद्ध है? दक्षिण अफ्रीका में किम्बरले किसके लिए प्रसिद्ध है? तो यह जो है किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये जो है हमारा हीरे की खान के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पिग्मी जनजाति कहाँ से जुड़ी है? आपसे पूछ रहा है पिग्मी जनजाति। तो पिग्मी जनजाति हमारी कहाँ से जुड़ी है? तो यह जो है अफ्रीका से जुड़ी है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, माओरी जनजाति, आपसे पूछ रहा है माओरी जनजाति का निवास क्षेत्र किस क्षेत्र में पाया जाता है? माओरी जनजाति का निवास क्षेत्र किस क्षेत्र में पाया जाता है? तो यह कहाँ पाया जाता है? तो यह न्यूजीलैंड में पाया जाता है। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा हमारा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी सागर बांध निम्नलिखित में से किस एक का भाग है? गांधी सागर बांध निम्नलिखित में से किस एक का भाग है? तो यह किस एक का भाग है? तो यह जो है हमारा चंबल परियोजना का एक भाग है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सार्वजनिक समिति कंपनी में स्वामित्व वाला भारत का सार्वजनिक विमानपत्तन निम्नलिखित में से कौन सा है? सार्वजनिक सीमित कंपनी में स्वामित्व वाला भारत का सार्वजनिक विमानपत्तन निम्नलिखित में से कौन सा है? तो यह कौन सा है हमारा? 31। इसका राइट आंसर क्या होगा हमारा? कोचीन विमानपत्तन। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा हमारा, कोचीन विमानपत्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व वन्यजीव कोष का प्रतीक है। विश्व वन्यजीव कोष का प्रतीक है। तो विश्व वन्यजीव कोष का प्रतीक क्या है? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा सफ़ेद भालू। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर, सॉरी दोस्तों,
इसका आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 32 का राइट आंसर लाल पांडा होगा। ठीक है, विश्व वन्यजीव कोष का प्रतीक लाल पांडा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित देशों में कौन सा एक यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक है? निम्नलिखित देशों में से कौन सा एक यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक है? तो यह कौन सा प्रमुख उत्पादक है? तो कनाडा है। कौन है? कनाडा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुरु शिखर पर्वत चोटी कौन से राज्य में अवस्थित है? गुरु शिखर पर्वत चोटी कौन से राज्य में अवस्थित है? तो यह कौन से राज्य में अवस्थित है? यह राजस्थान में अवस्थित है। तो इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में निम्नलिखित राज्यों में से किस एक का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस एक का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? तो किसका सबसे कम है? तो यह अरुणाचल प्रदेश का सबसे कम है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी होगा हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य और पृथ्वी के बीच औसत दूरी लगभग कितनी होती है? सूर्य और पृथ्वी के बीच औसत दूरी लगभग कितनी होती? तो यह जो है 70 × 10⁵ किलोमीटर होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक जल डमरू मध्य अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के सर्वाधिक निकट है? निम्नलिखित में से कौन सा एक जल डमरू मध्य अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के सर्वाधिक निकट है? तो यह कौन सा है? तो यह जो है हमारा बोरिंग जल डमरू मध्य है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसी एक में विश्व की बृहत्तम पशुधन समष्टि है? निम्नलिखित में से किसी एक में विश्व की बृहत्तम पशुधन समष्टि है। तो यह कौन है? तो यह जो है हमारा भारत है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक जरूर करते चलिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में कितने राज्य तटरेखा से लगे हैं? भारत में कितने राज्य तटरेखा से लगे हैं? तो भारत में कितने राज्य तटरेखा से लगे हैं? तो कितने हैं? 9। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जहाँ पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलते हैं वहाँ निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियाँ अवस्थित है? जहाँ पर पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलते हैं वहाँ निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियाँ अवस्थित है? तो वहाँ कौन सी पहाड़ियाँ अवस्थित है? तो वहाँ हमारी नीलगिरी पहाड़ियाँ अवस्थित है। तो हमारा इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है दोस्तों, अब बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, तपोवन और विष्णुगढ़ जल विद्युत परियोजनाएं कहाँ अवस्थित है? तो यह कहाँ अवस्थित है? तो यह जो है हमारा उत्तराखंड में अवस्थित है। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजीव गांधी राष्ट्रीय उड़ान संस्थान राजीव गांधी नेशनल फ्लाइंग इंस्टीट्यूट किस राज्य में स्थापित किया जा रहा है? तो यह जो है किस राज्य में स्थापित किया जा रहा है? तो यह जो है हमारा महाराष्ट्र में स्थापित किया जा रहा है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित देशों में किसके पास दुनिया का सबसे बड़ा यूरेनियम भंडार है? किस देशों के पास दुनिया का सबसे बड़ा यूरेनियम का भंडार है? तो यह किस देश के पास है? तो यह जो है ऑस्ट्रेलिया के पास है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित स्थानों में कहाँ सोमपेन जनजाति पाई जाती है? सोमपेन जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो यह जो है निकोबार द्वीप समूह में पाई जाती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित राज्यों में किसमें भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय लवणीय आर्द्र भूमि है? निम्नलिखित राज्यों में से किसमें भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय लवणीय आर्द्र भूमि है? तो यह कहाँ है? तो यह जो है राजस्थान में है। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुलहस्ती पावर स्टेशन निम्नलिखित में से किस एक नदी पर आधारित है? दुलहस्ती पावर स्टेशन निम्नलिखित में से किस एक नदी पर आधारित है? यह किस एक नदी पर आधारित है? तो यह जो है हमारा चिनाब पर आधारित है। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थल भारत में नहीं है? निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थल भारत में नहीं है?
तो किसका नहीं है, इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा सतलज, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंटीसोल है, एंटीसोल है, तो एंटीसोल क्या है, तो जलोढ़ मिट्टी है, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, एंटीसोल जलोढ़ मिट्टी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अफ्रीका में कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है, अफ्रीका की कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है, तो कौन 2 बार काटती है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, लिम्पोपो, ठीक है, लिम्पोपो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित देशों में कौन सा देश खनिज तेल का निर्यातक एवं आयातक दोनों है, कौन सा 2 देश खनिज तेल का निर्यातक एवं आयातक दोनों है, तो यह कौन है, तो यूएसए है, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। तो दोस्तों हमारे टोटल कितने क्वेश्चन हुए, 50 में आप लोगों का स्कोर कितना रहता है, आप लोगों को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है, ठीक है। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करिएगा। अगर आप लोगों को इसकी PDF चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल से डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगी, वहाँ से आप लोग जाकर टेलीग्राम के साथ जुड़कर PDF प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।